बिल परदेश में, कहानी है लड़ाई हो बिल परदेश में। अरे कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में, कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में। अरे कहानी है लड़ाई हो बिल परदेश में, हर कहानी है लड़ाई हो बिल परदेश में। कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में, कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में। अरे जमीना ने लड़ाई है बिल परदेश में, जमीना ने लड़ाई है बिल परदेश में। जमीना ने लड़ाई है बिल परदेश में, जमीना ने लड़ाई है बिल परदेश में। अरे हानि है लड़ाई हो बिल परदेश में, हानि है लड़ाई हो बिल परदेश में। कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में, कहानी है लड़ाई है बिल परदेश में। अरे पानी ने लड़ाई है बिल परदेश में, हरी पानी ने लड़ाई है बिल परदेश में। पानी ने लड़ाई है बिल परदेश में, पानी ने लड़ाई है बिल परदेश में। अरे आरक्षण ने लड़ाई है बिल परदेश में, हमारी आरक्षण ने लड़ाई है बिल परदेश में। आरक्षण ने लड़ाई है बिल परदेश में, आरक्षण ने लड़ाई है बिल परदेश में। साथियों, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर के अवसर पर आप इस जन चेतना यात्रा में उपस्थित हुए आप तमाम उपस्थित सगाजनों का, साथियों का खूब खूब जोहार। साथियों, आज जितनी भी हमारी मांगे थी, उन मांगों को लेकर के आदरणीय रमेश भाई महिला जी ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार घोषणा दिवस का जो मेमोरेंडम है उसमें 46 अनुच्छेद हमारे लिए दिए हुए हैं। उन 46 अनुच्छेदों में हमको स्वनिर्णय का अधिकार, हमारी स्वशासन का अधिकार, हमारी बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज का सुरक्षित करने का अधिकार और हमारे साथ में जो हो रहे अन्याय अत्याचार उनके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हमको दिया हुआ है। रास्ते में बहुत सारे हमसे सवाल कर रहे थे कि देवगढ़ से लेकर के इस प्रतापगढ़ तक रैली निकालने का क्या औचित्य है। तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, आप पढ़िए, जानकारी हासिल करिए कि इस अधिकार दिवस का महत्व क्या है। और अधिकार दिवस को लेकर के इस प्रतापगढ़ की आम जनता ने वर्तमान की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, सत्ताधारी शासन व्यवस्था है, उनको चुनौती देते हुए कहा है कि हमारे प्रतापगढ़ का जो हॉस्पिटल है उसमें भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको रोक दीजिए, वरना हम किसी भी समय उग्र हो सकते हैं। ये चेताने के लिए ये रैली निकाली गई है। यहाँ पर बोला गया है कि जाखम माही का पानी आप राजसमंद ले जा रहे हो, जालौर पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे हो। अरे देश की आजादी के 78 साल हो गए हैं, बीत गए हैं। पहले प्रतापगढ़ को भी दीजिए, अरे बलोट को तो दीजिए, अरनोद को दीजिए, पीपलगुड़ को दीजिए, धमोतर को दीजिए, हमारे छोटी सादड़ी को दीजिए। आप पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा करके दे रहे हो। ये क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है? इसके खिलाफ ये जन चेतना यात्रा आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषणा के अवसर पर यहाँ पर आयोजित हो रही है। आज हमारे इलाके के अंदर, पूरे जिले के अंदर 35 साल पूर्व मंत्री महोदय नंदलाल जी ने राज किया। 5 साल अभी और राज करने के लिए हेमंत भाई को दे दिया और हमारे रामजी भाई को भी 5 साल दे दिया। लेकिन बड़े दुख का विषय
नहीं पा रही है। अरे 40 और 45 साल एक ही परिवार को दे दिया है और वो एक परिवार कांग्रेस और बीजेपी का ढोंग करके पूरे प्रतापगढ़ जिले को खड्डे में धकेल रहा है। हमको आवाज उठाने की जरूरत है या नहीं? अरे हम नीमच की तरफ से आते हैं तो प्रतापगढ़ की बॉर्डर कहां से चालू होती है ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही रामसिंह रोड आ जाता है हमको अपने आप पता चल जाता है कि ये प्रतापगढ़ का बॉर्डर आ चुका है। इधर मंदसौर से आते हैं तो यही कंडीशन है, उधर हम रतलाम से आते तो यही कंडीशन है, बांसवाड़ा से आते तो यही कंडीशन है और कानपुर से आते हैं तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं। ये स्थितियां हैं इनके राज में। क्या बोलते हैं डबल इंजन की सरकार में हमने बहुत कुछ ये किया है। क्या किया है? हॉस्पिटल के अंदर बेड पर बेडशीट बदलने के 50 रुपए 20 रुपए और वहां पर जो सफाई कर रहे उनसे 10 रुपए वसूलने जैसे नीच काम किए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। बाहर पार्किंग के नाम पर वसूली करना ये गुंडागर्दी की है। आज कोर्ट के बाहर पार्किंग के नाम पर वसूलने का काम ये गुंडागर्दी की है। अरे सेक्युलर ये हमारे पात्र अधिकार दे करके गए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्स वसूलना असंवैधानिक है। ये बड़ी बड़ी वो गिनाते हैं। अरे आप आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था हमारे इलाके में लागू होनी चाहिए। 6.5 की जब बात कर रहे हैं आज दिन तक आपने कभी वहां पर नहीं उठाई। इसकी बदौलत आज इस प्रतापगढ़ इलाके के अंदर एक भी व्यक्ति हमारा IAS पर नहीं पहुंच पाया, उस पद पर नहीं पहुंच पाया। केवल आदिवासी नहीं, यहाँ पर सभी वर्गों को दबाने का काम इन 45 साल के एक ही परिवार की राजनीति ने किया है। ये इस मंच के माध्यम से आज के इस अधिकार दिवस पर मैं खुला कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं। रोजगार के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं। हाँ, ये काम क्या करते हैं? धर्म के ढोंग धतूरे जरूर चलाते हैं इधर। अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा का विषय बनाया कि नौगावा के पास में सिंहपुरिया माता जी के स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी। एक ही दिन के अंदर 3 मूर्तियां तोड़ता है और एक ढोंगी कहता है मैं पता लगा के रहूंगा। रैली के रूप में सालमगढ़ तक रैलियां निकालते, पागल बनाते। मैं पूछना चाहता हूं आज इस मंच से, अरे क्यों पता नहीं चला आज दिन तक? वो जो मूर्तियां तोड़ी उसका आज दिन तक पता क्यों नहीं चला? अरे ढोंगियों, आप खुद ने ऐसा काम करवाया तब जाकर के आप पता नहीं निकाल रहे हो। केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आपने ऐसा काम किया। क्या बेवकूफ बनाते हो आप? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये काला झंडा, ये नीला झंडा, ये हरा झंडा, ये वो झंडा, ये वो झंडा। अरे आप विकास की बात करिए ना। जिस प्रतापगढ़ सिटी के अंदर बड़े बड़े खड्डे हैं, तुम्हारे आंखों में क्या कोई बड़े बड़े काले चश्मे चढ़ा रखे जो नहीं बता पा रहे हो? वो बताइए ना। प्रतापगढ़ जिले के अंदर शिक्षा व्यवस्था क्या है वो बताइए ना। अरे वोट लेने के गलत फॉर्मूले ढूंढ करके आपने पूरे 78 साल निकाल दिए हमारी आजादी के, देश आजाद होने के बाद में। अभी तक हमको बुनियादी सुख सुविधाओं को अभी तक नहीं दिया है आपने, और आप पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हो। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर वन विभाग के लोग हमारे लोगों पर पत्थर डाल करके उनको मुर्गा बना रहे, 2-2 घंटे तक वो कर रहे और गलत तरीके से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके उन मुकदमों को हटाने के नाम पर खाली स्टाम्प पेपरों पर साइन करवा रहे। ऐसा अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, राजा रजवाड़ों के जरिए हमारे यहाँ पर राज करने की कोशिश की, उन्होंने भी नहीं किया होगा। ऐसा हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, स्वर्ण युग, फलाना युग, पता नहीं कौन कौन सा युग बोलते थे। मैं आपको कहना चाहूंगा, अरे वन, जिसको ये वन बोल रहे हैं वो आया कहां से? आदिवासी ने उसको संरक्षित किया, तब जाकर के वन उनको प्राप्त हुआ, और वन था इसलिए विभाग आया। आज वो विभाग आकर के हमारे ऊपर दादागिरी कर रहा है। अरे सीता माता अभ्यारण्य बाद में आया, जाखम डैम बाद में आया,
हमारे बाप दादा वहां पर पहले से रहते हैं, उनको बेदखल करने का काम कर रहे हैं। शेड्यूल एरिया के अंदर 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है, न ही किसी खेल आदिवासी की है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, हाई कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के। उनकी पालना के लिए ही डबल इंजन की सरकार है या कोई हटली वाली सरकार है, उसने कभी किया क्या? नहीं किया। केवल पपलू बनाने का काम, उल्लू बनाने का काम। इस नगर परिषद के अंदर आप देख लीजिए, हम बाहर से सोचते हैं नगर परिषद के लोग बहुत सुखी है। ये क्या करते हैं, ये बेचारे ठेले यहाँ पर आसपास ठेले लगा करके दुकानी कर रहे हैं, उनसे हफ्ता वसूली के लिए उनको खाली करवाने की धमकियां दी इन्होंने और उनके हफ्ता वसूली के रूप में ये डकारने के लिए तरह तरह के साजिशें करते हैं, अनावश्यक सारी परेशान करते हैं लोगों को। मतलब कुल मिला करके कैसे भी डकारने का काम, लाल गाल वालों के मोटे लाल गाल हो, बड़े पेट वालों के और घूमड़े लटक जाए, ऐसे पेट हो जाए, उसके लिए ये जरूर काम करते हैं। प्रतापगढ़ की जनता के लिए कभी काम नहीं करते हैं। हाँ, इस देश के मूल बीज मूल मालिकों को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते मेरे भाइयों। ज्यादा ना बोलते हुए आप तमाम साथियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, सामने पंचायती राज चुनाव आ रहा है। अलग अलग तरीके से कोई मुर्गे, कोई कुकड़े, कोई दारू, कोई पैसा, कोई फोकट हिंदू मुस्लिम, कोई भारत पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन सी गुट्टी पिलाने की कोशिश में लग चुके हैं ये लोग। लेकिन हम सबको समझदारी से काम लेना है और आज के इस अधिकार दिवस घोषणा दिवस के अंदर हम सबको सबक लेकर के ये कोशिश करनी है कि हमारे आम जन को जगा करके उनको बताएंगे कि संवैधानिक प्रावधान हमारे लिए ये दिल्ली दिए हुए हैं और ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां हमारे लोगों को बेवकूफ बनाती है। इस बार हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, एक तरफा इनका सफाया करके रहेंगे। ये काम हम सबको करना है मेरे भाई, हम सभी को मिलकर के करना है। और ये जो जन चेतना यात्रा एक संदेश है, आपके बाद में चैन की नींद नहीं सोना है, गांव गांव घर घर तक जा करके हमको बताना है कि प्रतापगढ़ हॉस्पिटल के अंदर ऐसी भ्रष्टाचारी चल रही है। ये पैसों की लालच के लिए यहाँ से मरीज को रेफर करते हैं मंदसौर से वापस रेफर करते हैं उदयपुर, और उदयपुर इनकी सेटिंग रहती है, वहां जाकर के मरीज को फंसवा देते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं ये लोग। ये हम सबको लोगों के बीच में बताना है जाकर के। बस ये क्या बेवकूफ बनाएंगे, राष्ट्र हित सर्वोपरि, व्यक्ति निर्माण सर्वोपरि। अरे राष्ट्र हित काहे का राष्ट्र हित? भ्रष्टाचारी करके राष्ट्र हित करोगे क्या? व्यक्ति निर्माण, अरे व्यक्तियों का खून चूस करके खा करके व्यक्ति निर्माण करोगे क्या? इस देश को आगे बढ़ाने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान देने की जरूरत होती है। आपके अंदर वो नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो हमको आने वाले समय में हमारी संवैधानिक जो चीजें हैं उनके ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हमारे पूर्वज पुरखों के जो अनमोल सिद्धांत है, अनमोल आदर्श है, उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ना किसी को अनावश्यक गालियां देनी है, ना सुननी। हमारे बीच में काफी मतभेद डालने का प्रयास करते हैं ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग। हमको हमारे पूर्वज पुरखों के आदर्श के अनुसार चलना है और आने वाले समय में हमारे जो भी चीजें हैं उनको हाथ में लेना है। आप तमाम साथियों ने आज की इस रैली कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप तमाम साथियों को सैल्यूट, जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय।